वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी काव्य छठा तूफानों की ओर, जिसके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। विद्यार्थी मित्रों, हम इस काव्य का पठन करेंगे और समझेंगे। तब उनसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जंगलपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA PhD, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की, बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, यह इनका लेखन कार्य है। अब हम काव्यों को संक्षिप्त में देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह यानी सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं यानी कि रुकावटें हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य का पठन करेंगे और समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक यानी नाव चलाने वाला, मलाह या माझी, निज यानी अपनी, पतवार यानी नाव चलाने वाली लकड़ी या चाकू। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की ओर मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। विष यानी जहर, सिंधु यानी समुद्र, ज्वार यानी समुद्र में उठने वाला बढ़ता हुआ पानी या आंधी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज समुद्र ने विष उगल दिया है और कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, लेकिन परवाह नहीं। क्या कहते हैं कि लेकिन परवाह नहीं। समुद्र में, यहाँ पर समुद्र में ज्वार उठा है और कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। फिर भी हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर मोड़ दो। लहरों के स्वरों में कुछ बोलो, इस अगन में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। स्वर यानी आवाज, साहस यानी हिम्मत, अगन यानी आंधी। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि के जैसे लहरों का
जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, उसी तरह हे मनुष्य यानी कि हे नाविक, तुम भी तैयार होकर आंधियों का सामना करने के लिए उठ जाओ और स्वयं को आजमा कर देख लो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में कभी कभी ही तूफानों का प्यार मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम, असीम यानी सीमाहीन। तो यहाँ पर कवि क्या समझाते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम भी अपनी नाव लेकर चलो और सागर को दिखा दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, लेकिन वह सागर से हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंद है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्षमता यानी शक्ति या सामर्थ्य। स्पंद यानी चेतना या धड़कन। बल पर यानी सहारे पर। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सागर की अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी की भी अपनी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह कभी भी थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता जाएगा। हे नाविक, तुमने इसी शक्ति और ताकत के सहारे सातों समंदर पार कर डाले हैं। इसी प्रकार अपनी नाव को लेकर चलते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह काव्य यहीं पर पूर्ण होता है। आगे के पाठ का पठन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आभार।